हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे राई दामोदर की कहानी। तो चलिए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। दो माँ बेटी थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी और भगवान श्री कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए सामान बेचने वाले बनकर आए और आवाज़ देने लगे। आवाज़ सुनकर राई अपनी माँ से बोली कि मुझे भी डायसर चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वह ले जा। बाजरी के भगवान ने फूल मारी तो फुस उड़ के राई की आंख में पड़ गई। तभी राई ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतराध हो गए। वैद्य का रूप धारण करके फिर दोबारा भगवान श्री कृष्ण आए और आवाज़ देने लगे। तभी राई की माँ बाहर आई और बोली कि वैद्य जी, मेरी बेटी की आँख फूल गई है, फूस से फूल गई है, क्योंकि उसके आँख में फूस चला गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ कराना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, क्योंकि वह बहुत ही गरीब थी और उसकी बेटी से कौन विवाह करता, इसीलिए वह तुरंत तैयार हो गई। सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की 11 के दिन विवाह निश्चय किया गया। माँ सोचने लगी कि बेटी को क्या दूँ। सोने की दुकान पर जाकर बोली कि मेरी राई के लिए एक लौंग और बिछिया गढ़ दो। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो भगवान श्री कृष्ण के गहने गढ़ रहा हूँ। तभी राई की माँ हलवाई और बगिया वो जहाँ भी गई उसको यही जवाब मिला। वह सभी के पास एक एक करके गई, परंतु किसी ने भी उसका सामान नहीं दिया। सब ने यही कहा कि मैं तो श्री कृष्ण का सामान गढ़ रहा हूँ, दे रहा हूँ। अब क्या करे? वो घर आई और झोपड़ी में सोचने लगी। कुछ ही क्षण में झोपड़ी महल में बदल गई और आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण बारात लेकर आए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ करा दिया। भगवान राई को लेकर द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां राई से चिढ़ने लगी। सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा कि राई को तीज भेजूं। 7 जरी के बेस और 5 सोने के पचेट रखे। 2 हंसों को बुलाया और बोले कि सीधे राई के पीहर जाना और कहीं मत रुकना और यह जाके राई को देना। यह सब राधा रुक्मन देख रही थी। राधा रुक्मन को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलवाया और कहा कि थोड़ा मोती चूग लो तब जाना। हंस आ गए, मोती चूगने लगे। राधा रुक्मिणी ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेकर राई के पास गए और राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान राई को लेने आए। राई भगवान से बोली, नहीं भगवान, आए तो राई दूर दूर रहने लगी। भगवान ने सोचा कि ऐसी कौन सी बात है कि राई मुझसे दूर दूर रहती है। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन बिल्ली सारी दही खा गई। अब राई दही कहाँ से लावे? भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी का रूप धरे भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है आप भगवान से नाराज हो। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी, जो कि भगवान का रूप बना रखी थी, वह बोली कि हम जैसी सहेली हैं तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूँगी।
राई ने सारी बात कह दी। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वह असली रूप में आ गए और बोले कि यह कैसे हुआ। मैंने तो जरी की सारी सोने के पचेटे भेजे थे, सोने की अंगूठियाँ भेजी थी। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा कि तुम कहीं रुके तो नहीं थे। हंस बोले कि प्रभु, हम तो राधा और रुक्मिन के महल में रुके थे ताकि थोड़ा दाना चुग लें, उसके अलावा कहीं नहीं रुके थे। भगवान ने राधा रुक्मिन को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, आप हमारे महल में नहीं पधारते हो, इसीलिए हमने किया। जब से यह राई आई है आप इसी के साथ रहते हो। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाओ तो हम ज़रूर आएंगे। फिर भगवान बोले कि कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पंचतीतिया राधा रुक्मिन को और 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान और सम्मान दिया है। भगवान राधा रुक्मिन राई को जिस तरह से मान दिया वैसे सबको देना, पूरी धरती को देना, सभी मनुष्य को देना। भगवान ने जैसे राई की मनोकामना पूर्ण की, राधा रुक्मिन की मनोकामना पूर्ण की, वैसे सभी को देना। तो यह राई दामोदर की कहानी थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।